हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कुंभ राशि, और ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 जून से लेकर 15 जून 2024 की। कुंभ राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे। देखिए, जो भी आपके पार्टनर है उनकी फीलिंग्स सभी लोगों के लिए सेम रहेगी। अगर आप शादीशुदा हो, आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, फीलिंग सभी लोगों के लिए सेम रहेंगी। पहले मैं आपको वो बताऊंगी, फिर जो लोग नो कांटेक्ट में, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में चले गए हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कुछ इश्यूज हो गए हैं, आप लोगों में बात बंद हुई है कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, तो ये डेक से मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे 1 से 15 जून के बीच में। देन आखिर में मैं बताऊंगी ये दोनों कार्ड्स में से कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जून से 15 जून 2024 के लिए। फिर उसके बाद बात की रीडिंग देखते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है कुंभ राशि आपके पार्टनर का, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर लो एनर्जीज में भी जाते हुए दिख रहे हैं और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक अटैचमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन खुल के अपनी बात, खुल के इमोशंस आपको बोल नहीं रहे हैं। और आपके कुछ पार्टनर का तो मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है वो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं कि डिप्रेसिव सी एनर्जीज भी मुझे उनकी रहती हुई दिख रही है। और यहाँ से भी देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या है 1 से 15 जून के बीच में एक्वेरियस के लिए। चार्मिंग, लविंग, रिस्पॉन्स। देखिए, एक तो पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज होगी, जो भी पल आपके साथ बिताए उन्होंने उसको याद कर रहे हैं, और उसी को याद करके इमोशनल हो रहे हैं, दिल पे लगा रहे हैं चीज़ों को। शायद मुझे लग रहा है कि आपसे उतनी बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, पुरानी कई बार अच्छी चीज़ें होती हैं, कई बार बुरी चीज़ें होती हैं, कई बार रिलेशनशिप में अच्छे पल बिताए होते हैं, कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए होते हैं। तो जो भी पुरानी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं उसको याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फील कर रहे हैं, लेकिन आपको खुल के अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज हैं आपके साथ। देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ना एक प्यार उनके मन में आपके लिए है, क्योंकि ये कार्ड सारे ही ऐसे ही आए हैं। और बट मुझे साथ के साथ ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर एंड में जाके सोच रहे हैं, जो स्टार्टिंग से मिड तक, यानी कि 1 जून से 10 जून तक बड़े इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, 11 से 15 जून के बीच में थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल होकर कोई फ़ायदा नहीं है, अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया जाए, जॉब या बिजनेस के ऊपर ध्यान दिया जाए, अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जाए, एक उसके ऊपर फोकस है। और अगर वो इमोशनल हो रहे थे तो उनको ये अक्ल आ रही है, ये ख्याल आ रहा है कि भी उतना इमोशनल होके फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, समझदारी से चीज़ों को डील करना ज़रूरी है। इसलिए वो अपने करियर के ऊपर भी फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपकी तरफ से किसी कॉल मैसेज का मुझे लग रहा है शायद वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बट जो भी है वो थोड़ा सा अपने शांति मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, करियर के ऊपर फोकस है, और अपनी एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून के ऊपर फोकस है, शांत रखा हुआ है। और मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन क्या होगा, यहाँ से मैं बताऊंगी। जो लोग नो कांटेक्ट में है, एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कि आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा, वो देख लेते हैं। एक्वेरियस आपके पार्टनर का 1 से 15 जून के बीच में क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन होगा, क्या वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो कुछ टाइम से, कुछ दिनों से अगर हो, तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार के कार्ड आए हैं। देखिए, ये कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि मुझे नहीं दिख रहा क्वेरीज आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, आपके पार्टनर एक्शन मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं।
थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर हो सकता है उनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, फ्रस्ट्रेशन हो रही है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, ईगो इश्यूज़ मुझे उनकी तरफ से रहते हुए दिख रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना हो सकता है आपके साथ शादी के बारे में चीज़ों को सोच रहे हैं, एंगेजमेंट के बारे में, और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते थे उसके बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन उसी से रिलेटेड चीज़ें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, शायद वो चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर मुझे नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि जैसे उम्मीद खो रहे हैं किसी चीज़ की, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या नेगेटिव हो रहे हैं, तो मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। इन केस अगर आपके पार्टनर ने 1-2% होता है ना, कुछ के पार्टनर का एक्शन आ भी गया या आपने बात कर ली, तो खरी खोटी ज़्यादा सुनाएंगे आपको, 2-4 कुछ बातें ऐसी बोल देंगे कि आपको बुरी लगेगी। उनका बात करने का तरीका प्यार वाला नहीं रहेगा, अपने हिसाब से चीज़ें रखेंगे और अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहते हुए दिख रहे हैं, गुस्सा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे, कट करेंगे कि उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो नहीं चीज़ें वो चाहते हैं, ऐसा सा कुछ आपको रवैया उनका रहेगा। तो 2-4 बातें ऐसी बोल देंगे जो आपको थोड़ी बुरी लग जाए, आपको हर्ट हो जाए, तो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होंगे। और मुझे एक्शंस तो वैसे दिख ही नहीं रहे हैं। अगर कुछ लोगों का बोल रही हूँ कि अगर हो भी गया ना, तो वो प्यार से चीज़ों को नहीं सॉल्व करेंगे, गुस्सा मुझे करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा सा रहेगा। ये तो देखिए नो कॉन्टैक्ट वालों को बताया मैंने। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जून के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, वो देख लेते हैं कुंभ राशि। इस डेक में और ये वाले डेक में आपकी खुद की भी एनर्जीज और पार्टनर की भी होंगी। हम देख लेते हैं कि क्या होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली, वो देख लेते हैं। ये सिचुएशन जो है वो आप सभी लोगों के लिए कॉमन रहेगी, वो देख लेते हैं कि होगा क्या रिलेशनशिप में, मतलब एक्चुअल में क्या होने वाला है। सेलिब्रेट फ्यूचर, ओके। देखिए कुंभ राशि, यहाँ पे ना मेरे को ये दिख रहा है, यहाँ पे आपकी खुद की भी एनर्जीज और पार्टनर की भी हैं। तो मेरे को यहाँ पे ना ये चीज़ें नजर आई हैं कि मेरे को नहीं दिख रहा आप लोग उतनी बात नहीं कर रहे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और अपॉर्चुनिटी का कार्ड साथ में आया है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि या तो आप कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी तरीके की कोई अवसर आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और शायद वो अपॉर्चुनिटी आप अभी नहीं ले रहे हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है आप कोई दरवाज़ा ही बंद करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि ये कार्ड ना यहाँ पे दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा बंद है। ये कार्ड बोल रहा है कि पिक का पाथ, यानी कि अब आपको चेंज करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है और आपने कोई रास्ता चूज़ करना है। और ये कार्ड भी है, इसमें भी दरवाज़ा है, ये देखो ये कार्ड है, इसमें भी दरवाज़ा बंद है, इसमें भी दरवाज़ा बंद है। ये कार्ड रिवर्स आ गया, यानी कि तो मेरे को ऐसा लग रहा है आप दोनों अपने दिल का दरवाज़ा या तो बंद कर रहे हो। 1 जून से 15 जून के बीच में रीडिंग है, लेकिन पहले 5-6 दिन मुझे ऐसा ही दिख रहा है। आप लोग बात नहीं कर रहे हो कुंभ राशि, या तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं। या फिर अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो हो सकता है जैसे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ में एक दूसरे को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना कि लाइफ में क्या चल रहा है, एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हो चीज़ें, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। एक आप दोनों में से कोई एक इंसान एक अकेलापन फील करता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये कार्ड आपको यही सलाह दे रहा है कि आपको कोई रास्ता चूज़ करना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कौन से रास्ते अब आपको जाना है, कौन सी मंजिल की तरफ जाना है, इस दरवाजे को खोलें और उसकी तरफ आगे बढ़ें। तो ये एक गाइडेंस आई है आपके लिए। तो मुझे लग रहा है आप दोनों उतना बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और हो सकता है किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, एक दूसरे को रिजेक्शन दे रहे हो, यानी कि या तो आप रिजेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए या आपके पार्टनर आपको मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। स्टार और सेलिब्रेशन के कार्ड ये जरूर बोलते हैं 6 से 10 जून के बीच में कि किसी तरीके की एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में मुझे रहती हुई दिख रही है कुंभ राशि, या तो आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। सेलिब्रेशन का मतलब होता है ना जैसे सोशलाइज करना, ज़्यादा लोगों को मिलना, अपना सोशल सर्कल बढ़ाना। हो सकता है अपने घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या आप अपने दोस्तों को मिल रहे हो, या फिर आपके पार्टनर के घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, वो अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों को मिल रहे हैं। तो आप दोनों या किसी एक इंसान की लाइफ में किसी तरीके का कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन या बड़ा भी गेट टुगेदर वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने दोस्तों के साथ। और जिसके कारण एक होता है ना, एक स्टार वाली फीलिंग आ रही है कि कोई चीज़ हो सकता है आपके हिसाब से हो रही है इस रिलेशनशिप में, यानी कि पर्सनल लाइफ का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ ऐसी हुई है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ज़्यादा लोगों को मिल रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो,
ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है मिड में जाके आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि भी चलो, एक जैसे होता है ना, नेगेटिव इंसान होता है, थोड़ा सा उम्मीद जाग जाती है कि भी चलो थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा चीज़ें सही हो जाएंगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, उसको लेके पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। अब ये मत सोचना मैंने यहाँ बोल रहा था कि नेगेटिव हो रही है, ये मैंने कार्ड्स निकाले थे नो कॉन्टैक्ट का। ये मैं बता रही हूँ कि ओवरऑल रिलेशनशिप 15 दिन के लिए जाएंगे कैसे। अब ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया ही नो कॉन्टैक्ट में है आप में से, ये नो कॉन्टैक्ट वालों का था। और यहाँ से फीलिंग सभी के लिए कॉमन थी। अब ये स्टार का कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव आया, यानी कि आप लोगों में से आप दोनों या कोई एक इंसान थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहा है, यानी कि एक सोच बदल रही है, नेगेटिव नहीं हो रहे हो। अगर नेगेटिव हो रहे थे पीछे, एक अकेलापन फील कर रहे थे, तो उसमें हो सकता है एक पॉजिटिव ये हो रहे हो कि भी चलो भी सेलिब्रेट करते हैं, अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों को मिलते हैं, पार्टी करते हैं, घर वालों के साथ समय बिताते हैं। और रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी आ रही है कि भी ये तो चलता ही रहता है, चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, चीज़ें बेटर भी हो जाएंगी, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और ज़्यादा ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया था, कुंभ राशि आपको या आपके पार्टनर को, एक हीलिंग के ऊपर फोकस है कि कैसे अपनी हीलिंग करनी है, उसमें से बाहर निकलना है, रिकवरी करनी है, वैसा सा भी कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और वो शायद हीलिंग आप लोग कर पा रहे हो, उसमें से निकल पा रहे हो हर्ट एनर्जीज में से, उसी के कारण एक पॉजिटिविटी आ रही है और उसी के कारण आप लोग कुछ खुश रहते हुए दिख रही हो। मतलब हीलिंग होती है ना जब इंसान परेशानियों से बाहर निकलता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो देख लेना कि स्टार का कार्ड किस सेंस में आया आपके लिए, या तो पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपकी, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है फ्यूचर, और 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। जैसे होता है ना रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या करना है, अभी क्या चल रही हैं चीज़ें, उसके ऊपर तो फोकस कर ही रहे हो, लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार और किसी चीज़ का वेट भी मुझे लग रहा है आप लोग करते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि। या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, यानी कि या तो पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो कुंभ राशि, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। या हो सकता है आप लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। एक वेटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, और बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे, बल्कि पूरे इसी में ही दिख रहा है मुझे। 15 दिन में एक्शंस के कार्ड तो कोई भी नहीं आए हैं मेरे पास। और फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और करंट सिचुएशंस, यानी कि अभी जो हालात चल रहे हैं ना आपके रिलेशनशिप में, उसको नज़र पे रख के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो कि फ्यूचर में अब आपको क्या करना है, यानी कि जो सिचुएशंस अभी चल रही है उसको दिमाग में रख के भविष्य के बारे में सोच रहे हो कि अब आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, किस चीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत है, वैसा सा कुछ एक प्लानिंग सी दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है आप दोनों की या फिर किसी एक इंसान की। तो एक्शंस मुझे नहीं दिख रहा, अगर रिलेशनशिप में हो तो भी उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं है, उतनी बात नहीं कर रहे हो। और अपने आप पर्सनल लाइफ में हो सकता है किसी तरीके से अपने दोस्तों में ज़्यादा समय बिता रहे हो, अपनी हीलिंग के ऊपर थोड़ा फोकस ज़रूर रहेगा, लेकिन उतनी बात आप नहीं कर रहे हो, एक अकेलापन भी फील कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि। और ये रीडिंग है आपकी। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।